हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आर के वैद्या होम्योपैथी पर आपका स्वागत है। मैं आज फिर से आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ एक और डरावनी कहानी, जो सुनकर आपको डर भी लगेगा और मज़ा भी बहुत आएगा। ये एक रोचक और सस्पेंस भरी कहानी है। तो आज की कहानी का शीर्षक है वो स्वप्न था या हकीकत। दोस्तों, कभी कभी मुझे वो रात और वो मंज़र याद आता है तो मेरा दिल दहल उठता है। आखिर वो क्या था? वो महज मेरा कोई ख्वाब था या हकीकत, जिसे मैं आज तक भूल नहीं सका। जब कभी वो वाक़या मेरे सामने आता है तो खौफ के मारे मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात की सारी घटना मेरी आंखों के सामने एक फिल्म की भांति चलने लगती है। भयानक और अंधेरी रात, ऊपर से सुनसान इलाका, बड़ा सा उजाड़ कमरा, फिर कंडक्टर की लाश का यूं मिलना। ना जाने उस रात क्या होने वाला था। लेकिन उस रात मैं जो लोग बच गए, अगर वो ना होता तो शायद हम सब भी उस कंडक्टर के साथ अपनी जान से हाथ धो बैठते। 4 साल पहले की बात है। मैंने अपने परिवार के साथ उदयपुर घूमने का कार्यक्रम बनाया। पत्नी बहुत दिनों से जिद कर रही थी कि मुझे राजस्थान घुमाने ले चलो, तो मैंने उसकी बात मानकर उसे उदयपुर घुमाने के लिए ले गया। मैं और मेरी पत्नी सीमा उदयपुर के लिए रवाना हो गए। हमने 2 दिन में पूरा उदयपुर घूम लिया, लेकिन मेरे पास अभी 2 दिनों की छुट्टी और भी बची थी। तो मैंने सोचा क्यों ना जोधपुर भी हो आते हैं। क्योंकि हमारी ये प्लानिंग अचानक हुई थी तो हमें जल्दबाजी में बस का सहारा लेना पड़ा। उस बस में और भी यात्री थे, खासकर बुजुर्गों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। हमारी जैसी केवल एक ही फैमिली थी। बस में यात्री भी कम थे, क्योंकि बस भी थोड़ी खचाड़ा थी, इसलिए शायद उसमें ज़्यादा यात्री नहीं बैठे होंगे। करीब रात के 8 बजे बस अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चली। हम दोनों अपनी अपनी सीटों पर टेक लगाकर बैठ गए। मुझे और सीमा को बीच बीच में हल्की हल्की झपकी सी आ जाती। एक तो वीरान और अनजान जगह, ऊपर से खचाड़ा बस। उस बस में मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। ड्राइवर को भी शायद बहुत जल्दी थी गंतव्य तक पहुंचने की, इसलिए वो भी बस को तेज रफ्तार में भगाए चले जा रहा था। अंदर से डर भी लग रहा था कि कहीं वो बस को कहीं ठोक ना दे, क्योंकि अंधेरा घना था, साथ में सुनसान सड़क के किनारे, जिन पर ना कोई घर दिख रहा था और सड़क पर भी इक्का दुक्का वाहन ही दिखाई दे रहे थे। कुछ बुजुर्गों ने ड्राइवर को टोका भी कि बस की रफ्तार ज़रा धीमी करो। कुछ समय तक तो उसने बस की धीमी रफ्तार की, लेकिन फिर कुछ देर के बाद उसने फिर से बस की रफ्तार तेज़ कर दी। एक बुजुर्ग ने फिर से उस ड्राइवर को टोका कि बस की रफ्तार कम करो, लेकिन मना करने के बावजूद फिर से ड्राइवर ने रफ्तार और बढ़ा दी। तब ड्राइवर ने जवाब दिया कि अंकल जी, जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि ये इलाका अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा खतरा है इस जगह में, और हम इस इलाके को जितनी जल्दी पार कर आगे बढ़ जाएं उतना अच्छा है। ड्राइवर की बात सुनकर सबने कहा चलो ठीक है। बस तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ ही रही थी कि तभी एक आवाज़ के साथ बस का थोड़ा संतुलन गड़बड़ाया और बस थोड़ी दूर बढ़ी और रुक गई। अब सब डर गए कि अचानक ये क्या हुआ। इतना खतरनाक इलाका और बस का रुकना, किसी का भी जीत घबरा जाए। ड्राइवर ने अपनी टॉर्च जलाई, बस के नीचे उतरा और उसने देखा कि क्या बात है, बस को आखिर हुआ क्या, वो रुकी क्यों। कुछ देर के मौका मुआयना करने के बाद उसे पता चला कि बस के पीछे के दोनों टायर पंचर हो चुके हैं। अरे ये क्या, बस में एक एक्स्ट्रा टायर भी नहीं है जिससे कि उसकी मरम्मत हो सके। सब परेशान हो गए, अब क्या किया जाए। सभी सोच में पड़ गए। एक तो रेतीली अनजान जगह, ऊपर से अमावस की गहरी काली रात, जंगली जानवरों का डर और बस का यूं खराब हो जाना। सबके तो जैसे होश ही उड़ गए थे कि अब क्या किया जाए, क्या ना करें। किसी के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी कंडक्टर को थोड़ी दूर एक रोशनी दिखाई दी। उसने सबसे कहा, देखो वहाँ रोशनी दिखाई दे रही है, हो सकता है वहाँ कोई गांव हो। चलो सब वहाँ चलते हैं, शायद रात भर के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। अगर एक कोठरी भी मिल गई तो सब वहाँ एक साथ बैठकर रात तो गुजार ही सकते हैं। सब कंडक्टर की बात से सहमत हो गए। सब ने अपना अपना सामान उठाया और चल पड़े उस रोशनी की ओर।
जैसे ही वो सब उस रोशनी के नज़दीक पहुँचे तो हमें एक एक बड़ी सी कोठरी दिखाई दी। उस कोठरी को देखने से लग रहा था कि वो कोई बहुत पुरानी सराय है जहाँ भूले भटके मुसाफिर रुकते होंगे। सब कोठरी के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। ड्राइवर ने हिम्मत करके दरवाजे को खटखटाया। एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला। उनके सिर पर एक बड़ी सी पगड़ी थी, गले में पुराने ज़माने का कोई आभूषण था, कानों में भी कुंडल पहन रखे थे। कुर्ते के ऊपर उन्होंने एक सदरी पहन रखी थी, कमर में धोती, पैरों में पुराने ज़माने की ऊँट के चमड़े की बनी मोजड़ी पहन रखी थी और हाथ में एक बड़ा सा लठ ले रखा था। वो और उनका पहनावा बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी कंडक्टर ने बड़ी हिम्मत करके कहा, ताऊसा, बस पंचर हो गई है। हम सबको रात गुजारने के लिए अगर आपकी कोठरी में थोड़ी जगह मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। उस कोठरी के मालिक बोले, डरने की कोई ज़रूरत ना है। ये सराय तो मैंने भूले भटके मुसाफिरों की मदद करने के लिए ही बनाई है। मैं चौधरी अर्जुन सिंह और हमारी घरवाली रमिया ही मुसाफिरों का ख्याल रखते हैं। आप सब लोग भीतर पधारो, जो हम दोनों से बन पड़ेगा तो आपकी मदद करेंगे। कंडक्टर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊसा, बड़ी मेहरबानी जो इस अनजान जगह में आप हमारी मदद को कर राज़ी हो गए। चौधरी अर्जुन सिंह बोले, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, यह तो हमारा फर्ज है। मारे को बहुत खुशी हुई जो आप लोग हमारे यहाँ पधारे। यह रहा पानी से भरा मटका, इस बड़ी सी डलिया में पूड़ियाँ भी रखी हुई हैं और उस बड़ी सी बटलोही में आलू की तरकारी होगी। ये रहे पत्तल और आप सब अपना अपना खाना परोस लीजिए। महिलाएं रमिया के पास चली जाएं और पुरुष मेरे साथ आ जाएं। जल्दी से सब खाना खा लो और जिसे बाहर का काम निपटाना हो वो निपटा आए, क्योंकि 12 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलेगा और ना मैं किसी को बाहर निकलने दूंगा और कोई भी इसका कारण नहीं पूछेगा। सबके पास अपनी अपनी हाथ घड़ी होगी, समय के अनुसार काम करके सोने के लिए लेट जाओ। ये रहे कंबल, सब बिछा लो। हम सब ने चौधरी अर्जुन सिंह की सारी हिदायतों को सुनकर उसी अनुसार काम किया और कंबल बिछाकर लेट गए अपनी अपनी जगह। जिनके पास अपने अपने शॉल और चादर थे वे सब ओढ़कर लेट गए, क्योंकि मेरे पास ओढ़ने वाला बड़ा कंबल था और मेरी पत्नी औरतों के साथ अपना शॉल ओढ़कर लेट गई। चौधरी जी ने एक बार फिर सबको बाहर ना जाने की हिदायत दी और सबको सोने के लिए कहा। लगभग 12 बजे के बाद ना जाने कंडक्टर को क्या सूझी, उसे बीड़ी पीने की तलब लगी और वो बाहर जाने लगा। चौधरी ने उसे बहुत रोका लेकिन वो नहीं रुका। कंडक्टर के बाहर जाने के बाद चौधरी ने जल्दी से कोठरी के दरवाजे बंद किए और साथ में पटरे की मदद से किवाड़ को मजबूती से बंद कर दिया कि कोई भी भीतर ना आ सके, और सारे रोशनदान और खिड़कियों को भी बंद कर दिया। कुछ देर के बाद बाहर से बहुत बुरी बुरी और डरावनी आवाज़ें आने लगीं। साथ में कंडक्टर की भी आवाज़ सुनाई दी। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि बचाओ। कोठरी के कुछ लोग कंडक्टर की मदद के लिए बाहर जाने लगे, लेकिन चौधरी ने उन्हें सब ये कहकर रोक दिया कि अगर सब बाहर गए तो सर्वनाश हो जाएगा। वो शैतान अगर भीतर आ गया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सब अपनी जान के विषय में सोचकर पीछे हट गए। फिर चौधरी ने सबसे कहा कि सब अपनी अपनी जगह पर लेट जाएं और उनकी बात मानना हम सबकी मजबूरी थी, तो हम सब ने भी वैसा ही किया जो चौधरी जी ने कहा। 1 आध घंटे बाद सबको नींद आ गई। हम सब सुबह जागे तो वहाँ का मंजर देखकर दंग रह गए। हम सब रेत पर लेटे थे और वहाँ से कोठरी गायब थी। केवल हम लोगों का सामान ही पड़ा था। वहाँ 2 समाधियाँ बनी हुई थीं जिन पर चौधरी अर्जुन सिंह और रमिया सिंह लिखा था। हम सब ये देखकर हैरान थे कि आखिर रात को जो हुआ था वो ख्वाब था या हकीकत। तभी वहाँ से एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ निकला। उनको हम लोगों ने सारी बात बताई तो उस चरवाहे ने यहाँ की बारे में हमें बताया कि पहले यहाँ एक सराय हुआ करती थी जिसकी रखवाली चौधरी अर्जुन सिंह और उनकी पत्नी रमिया करते थे, और उन दोनों का स्वर्गवास होने के बाद आज भी उन भटकते हुए मुसाफिरों को उनकी आत्माएं सराय के रूप में मदद देती हैं। इस इलाके में बहुत शैतानी आत्माएं रहती हैं जो लोगों को छलावा करती हैं और फैला फुसला के उनका कत्ल कर देती हैं, लेकिन चौधरी अर्जुन सिंह और उनकी पत्नी रामिया बहुत ही पुण्य आत्माएं हैं।
अतः वो लोगों की बहुत मदद करती हैं और इस छलावे से और इस तरीके की बुरी आत्माओं से मुसाफिरों को बचाती हैं। लेकिन हम सब के मुंह और आंखें खुली रह गईं जब हमने चौधरी अर्जुन सिंह और रमिया उनकी पत्नी की समाधियां देखी। फिर हम सब अपना अपना सामान उठा के बस की ओर आगे आए। देखा तो वहाँ कंडक्टर की लहूलुहान लाश पड़ी थी। वो सब देखकर हम सबका दिल और दहल गया। थोड़ी देर इंतजार के बाद वहाँ से एक दूसरी बस गुजरी और हम सब उसमें बैठकर अपने गंतव्य को रवाना हो गए। अब आज तक नहीं समझ में आया कि वह चौधरी अर्जुन सिंह और रमिया उनकी पत्नी कहाँ से आ गए थे हमारी मदद करने। शायद वो भगवान के रूप में आ गए थे। दोस्तों, ऐसे वाक़या और घटनाएं कई लोगों के साथ होते हैं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी घटना और वाक़या हों तो आप हमें ज़रूर सेंड करें हमारी ईमेल आईडी पर। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो में आपका अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर मिलूँगा आपसे अगली और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।